नंबर 1, किशोर दा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस फिल्म की शूटिंग में प्रोड्यूसर ने उनको आधी पेमेंट ही दी थी और उनसे कहा कि फिल्म पूरी होने के बाद आपको आधा पेमेंट और मिलेगा। किशोर कुमार को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन किशोर कुमार ने कुछ ऐसा किया कि वहाँ के सभी लोग देखने वाले हक्का बक्का हो गए। किशोर कुमार दूसरे दिन सेट पर गए और उन्होंने अपनी आधी मूछ और आधे बाल कटवा लिए। तो लोगों ने पूछा, अरे किशोर दा आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा, आधे पैसे आधे बाल, आधे पैसे आधी मूछ। तो ऐसे अनोखे थे किशोर दा। नंबर 2, एक फिल्म बन रही थी 1962 में। उसमें एक गीत लता जी के साथ किशोर दा का डुएट होना था और जब रिकॉर्डिंग का टाइम आया तो लता जी उस समय आउट ऑफ सिटी थी। तो संगीतकार सलील चौधरी ने कहा कि अरे अब क्या किया जाए, लता जी तो है नहीं। किशोर दा ने सलील चौधरी से कहा, सलील दा अगर आप कहिए तो मैं दोनों आवाजें एक साथ अकेले ही गा सकता हूँ, आप कहिए तो मैं गाऊं। सलील दा ने भी सोचा ठीक है, उन्होंने ओके कर दिया, ठीक है आप गाइए। लगी दिल पे जैसे कटरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। और कमाल की बात यह है कि दोनों आवाजों को उन्होंने एक साथ एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया और एक इतिहास रच दिया। हालांकि सलील चौधरी साहब हमेशा से उनको कभी सिंगर नहीं मानते थे, मगर उनके इस टैलेंट को देखकर सलील दा भी आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे थे किशोर दा। नंबर 3, फिल्म जान पहचान के एक गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी। उस फिल्म का संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश जी ने। जब रिकॉर्डिंग के लिए किशोर दा और आशा जी दोनों रिकॉर्ड कर रहे थे गाना, तभी साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चटर्जी अपने रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकले और उन्होंने कहा, अरे इन लोगों को रोको, ये दोनों गाना अच्छा नहीं गा रहे हैं, इन सिंगरों को आप चेंज करिए, को हटाकर किसी और अच्छे सिंगर्स को लेके आइए। ये बात थी 1948 की। उस समय ये दोनों ही कलाकार नए ही थे और फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे। जब किशोर दा और आशा जी फेमस हुए, उसके बाद एक रिकॉर्डिंग के वक्त वही रॉबिन चटर्जी रिकॉर्डिस्ट थे। तब उनसे किशोर दा ने कहा कि दादा एक बार आपने हमको रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया था। तो आशा जी ने किशोर दा का हाथ पकड़कर धीरे से दबा दिया और कहा कि बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए, जो हुआ था सो हुआ था, छोड़िए उस बात को। तो बात आई गई हो गई और किशोर दा ने उनसे कुछ नहीं कहा। नंबर 4, किशोर दा का लंदन में एक प्रोग्राम होना था, लाइव शो। उसके लिए काफी कलाकार गए थे, उनमें अनुपम खेर भी गए थे। जब इस प्रोग्राम से एक दिन पहले 220 की ऑर्केस्ट्रा के साथ रिहर्सल हो रही थी तो किशोर दा ने ओरिजिनल गाने से कुछ हट के करना चाहा उस गाने में। तो बीच में अनुपम खेर वहीं पर थे और उन्होंने टोका, अरे दादा आप गलत गा रहे हैं। किशोर दा ने कहा, आप कौन? मैं अनुपम खेर। अच्छा अनुपम खेर, ये गाना किसने गाया है ओरिजिनल? बोले दादा आप नहीं गाया है, मगर गाना तो ऐसे नहीं है। अनुपम खेर ने कहा, अनुपम खेर ने उनके ही गाने की लाइन उनको सुनाई। बोला अच्छा ये गाना ऐसे है और मैं कैसे गा रहा हूँ? वो लाइन भी अनुपम खेर ने सुनाई कि आप ऐसे गा रहे हैं। तो किशोर दा ने कहा, ये ओरिजिनल गाना किसने गाया है? अनुपम खेर ने कहा, आप नहीं गाया है। तो जब मैंने गाया है तो मैं गलत गा रहा हूँ या सही गा रहा हूँ, आपके बाप का क्या जाता है? तो ऐसे बिरले थे किशोर दा। नंबर 5, आपकी कसम फिल्म का एक गीत था, सुनो कहो कहो सुनो कुछ हुआ क्या। सुनो कहो, अरे कहा कुछ हुआ क्या। जब ये गीत रिकॉर्ड होना था तो लता जी से किशोर दा ने कहा, अरे ये गाना आपने देखा, पढ़ा आपने क्या लिखा है? लता जी ने कहा, हाँ पढ़ा मैंने, अच्छा है, काफी अच्छा गाना है, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ो। लता जी ने पढ़ा, सुनो कहो कहो सुनो कुछ हुआ क्या। किशोर दा के दिमाग में खुरापात आई। उन्होंने लता जी से कहा, अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा हो कि एक कमोड में तुम बैठी हो और एक कमोड में मैं बैठा हूँ और ये गाना हो, कहो सुनो सुनो कहो कुछ हुआ क्या, आखिरी में लाइन है वो तुम्हें मालूम है क्या हुआ? उसमें कुछ कहा गया है, जरा सा कुछ हुआ तो है। जरा सा कुछ हुआ तो है। इस बात को सुनकर लता जी काफी हंसी और उन्होंने कहा, किशोर दा आप भी बड़े शरारती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।